नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए पुनरावर्तन के ईश्वर में पुनः आप सभी का स्वागत है। गणित विषय के अंतर्गत हमने हासिल रहित जोड़, हासिल रहित घटाना, साधारण गुणा, पहाड़ा अभ्यास किया। उसके आगे विशेष रूप से दैनिक चलन में किस तरह से हम रुपये पैसे अर्थात सिक्के का नोट का उपयोग करते हैं, इसकी जानकारी हम पुनः प्राप्त करेंगे पुनरावर्तन के माध्यम से। अब सिक्के कितने होते हैं, नोट कितने होते हैं, उनका मूल्य कैसे हम जानते हैं, उनका उपयोग कैसे करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। पहले आइए फलक पे ध्यान देते हैं। सिक्के सिक्के जो प्रतिदिन दैनिक मतलब रोज हम कौन कौन से सिक्कों का उपयोग करते थे। पहले 1 पैसा चलता था, आधा पैसा चलता था, 1 पैसा, 5 पैसा, 3 पैसा, 2 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, इस तरह से आधा रुपया यानी 50 पैसा ऐसे चलते थे आज से 20 साल 25 साल पहले के समय में। उसके बाद 25 पैसा चलता था, फिर 50 पैसा, सब बंद हो चुके हैं। अभी आज के समय में 1 रुपये का सिक्का सबसे छोटा माना जाता है सिक्कों के रूप में, जो आप लोग रोज़ देखते हैं। 1 रुपये का सिक्का, उसके बाद 2 रुपया का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपया का सिक्का। हमने पहले के अभ्यास में आपको सब सिक्के और नोटों का परिचय प्रत्यक्ष रूप से कराया है। इसमें खाली हम जानकारी आपको दे रहे हैं कि सिक्के 1 रुपये के होते हैं, 2 रुपये के, 5 रुपये के, 10 रुपये, और आजकल हम देखते हैं कि 100 रुपये का भी सिक्का विशेष रूप से किसी दिन विशेष के रूप में, या 1000 रुपये का सिक्का ऐसा बताया जाता है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष दर्शन उसका नहीं किया है। दैनिक मतलब रोज के उपयोग में हम 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्का तथा 10 रुपये का सिक्का का उपयोग रोज करते हैं। आपने भी देखा होगा। अब नोट, हमारे पास नोट कितने कितने के होते हैं। पहले के समय 1 रुपये का नोट और 2 रुपये का नोट सामान्य रूप से देखने को मिल जाता था, आज भी कभी कभी देखने को मिलता है। लेकिन विशेष रूप से 1 रुपये का, 2 रुपये और 5 रुपये का जो नोट है चलन में है, लेकिन इसका विशेष रूप से उपयोग नहीं हो रहा है, कम हो गया। उसकी जगह क्या ले लिया है, सिक्का ले लिया है। 10 रुपये का नोट हमको विशेषता दिखाई देते हैं, लेकिन उसके स्थान पर सिक्के भी विशेष रूप से बाजार में आ गए हैं। अब 20 रुपया का नोट, 50 रुपया का नोट, 100 रुपया का नोट, 200 रुपया का नोट, 500 रुपया और 2000। पहले हम 1000 का नोट का उपयोग करते थे, 2000 का नोट नहीं चलता था, 200 का नोट नहीं चलता था। अब उसकी जगह पर 1000 का नोट बंद होने की वजह से 2000 का नोट प्रचलित में है, और 200 का नोट जो हम लोग प्रतिदिन देखते हैं। उसके बाद अब आपके पुस्तक में चित्र के द्वारा दर्शाया गया है। चित्र में आइए पहले अब हम चित्र करेंगे, फिर फलक में वापस आएंगे। किस तरह से, आइए पुस्तक में ध्यान देते हैं। पेज नंबर 33। नीचे दिए गए नोटों के चित्रों को देखो, उनके मूल्य चौखटों में लिखो। ये 100 रुपये का कौन सा नोट है, 100 रुपया का, जो हम प्रतिदिन के रूप में 100 रुपया, 0 इकाई, 0 दहाई, 1 सैकड़ा, इस तरह हम 100 लिखते हैं। और 500, 0 इकाई, 0 दहाई, 5 सैकड़ा, अर्थात 500 रुपये हो गए। अब ये सिक्का किसका है, 2 रुपये का सिक्का है, जो हम आप रोज़ उसका उपयोग करते हैं, हमारे आपके जेब में नियमित रूप से रहता है, कुछ सामान लेने जाते हैं तब। और ये 1 रुपये का सिक्का है, इसका हम रोज उपयोग करते हैं। अब इसमें दिया गया है खाली चौखटों में कुल रकम मूल्य लिखो। खाली चौखट है। अब यहाँ पर खाली चौखट में यहाँ पर पहला सवाल लिख करके बताया गया है। ये 500 रुपया का नोट है, ये 100 रुपया का नोट है, और ये 50 रुपया का। 500 और ये 600 और 50, तो यहाँ पर 650 दिया गया है साधारण रूप से। यहाँ पर 500 का नोट दिया गया है, फिर 100 के 2 नोट दिए हैं, एक 50 का नोट दिया है। यहाँ पर देखिए नोट हमारे नए आ चुके हैं, उसकी जगह पर लेकिन पुराना ही नोट दिखाया, 500 का नया नोट दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर पुराना 100 का नोट दिया है। और 50 का भी पुराना नोट दिखाया गया है। तो यहाँ पर 500 हो गया, 500 के बाद में 5 सैकड़ा, फिर उसके बाद में 2 सैकड़ा, अर्थात 200, 700 हो गया। अब यहाँ पर 50, तो 750। लेकिन यहाँ पर सिक्के भी दिए हैं, 1 के 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर देखिए 500 का 1, फिर उसमें 100 के 2, यानी 500, 600, 700। अब यहाँ पर हो गया 50। अब इसमें फिर जोड़ेंगे 1 को, 51, 52, 53, 54, 55, 56, यानी
500, 600, 700, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 756 रुपये, है ना। अब यहाँ पर देखिए 500 रुपया दिया गया है। 500 रुपया आपको बताने के लिए मैं लिख लेता हूँ। यह है 20 रुपये का नोट और यह है 10 रुपये का नोट। इसको मिलाना है हमको, कुल कितने, अब इन सबको मिलाना है। अब जान रहे हैं 500, ये हो गया 20, 520, 10 30, और ये 5 रुपये का सिक्का है, 30 5 35, 535 रुपया। अब ये 2 का सिक्का है, 35 2 36 37। अब इसके बाद में 1 रुपये का सिक्का है, 37 1 38, 1 39, तो 539। ये आपका पेज नंबर 33 के माध्यम से आपको दिखाया गया है। साधारण रूप से आप देख लीजिए किस तरह से। अब यहाँ पर 100, वापस में पुनः अभ्यास करवा रहा हूँ आपको। 100 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का, अर्थात 1 रुपया हम कहते हैं, सिक्का मतलब 2 रुपया 1 रुपया। अब देखिए 500 रुपया, एक 600 रुपया, 50 रुपया, 650, 500, 600, 700, 750 हो गया, 51 52 53 54 55 56। वही हम यहाँ पर लिखे हैं 500 एक 600 और यहाँ पर 650। अब यहाँ पर 500 का एक नोट आपने देखा, 100 के 2 नोट दिखे, 500 एक 600, 600 एक 700, 750, एक 51 52 53 54 55 56, 756। अब यहाँ पर 500 का एक नोट, 20 का एक नोट, 10 का एक नोट, 5 का एक सिक्का, 2 का एक सिक्का, 1 का एक सिक्का, 1 का एक सिक्का, यानी 2 सिक्के, एक के 500 रुपया, ये हो गया 5, और फिर उसमें 20 मिला दिया 520, फिर 10 मिला दिया तो 530, फिर 535, 36 37, यानी 2 मिलाया 37 हो गया, फिर 38 39, यानी 539। एक हमारा, अब यहाँ पर रुपए का है तो हम रुपया लिख सकते हैं आगे, रुपए, है ना। तो इस तरह से अब आपको उसको सिक्का देख करके नहीं समझ में आ रहा है तो उसको अलग अलग इस तरह से लिखकर जोड़ करके और उस तरह से उसको डब्बे में उत्तर लिख सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब हम दैनिक रूप में हम कौन से सिक्कों का उपयोग करते हैं, किस नोट का उपयोग करते हैं और उसको कैसे जोड़ा जाए उसके बारे में उसके बाद अगले कक्षा में पुनः बताएंगे कि सिक्कों का फिर किस तरह से सिक्कों और नोट का उपयोग करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।